दोस्तों, ड्रामा सीरियल डाइन की आने वाली किस्त बहुत ही दिलचस्प होने वाली है, क्योंकि उसमें न सिर्फ नहाल अपना बदला लेने वाली है, बल्कि वो अपना पहला शिकार भी करेगी। नहाल का पहला शिकार आमिर बनने वाला है और वो उसे नहायत दर्दनाक मौत देगी। उसके बाद अगला नंबर किसी और का होगा। अब जैसे ही नहाल मिशा का रूप धार कर वापस आई है, ये हैरत की बात है कि जुवार साएं और खास तौर पर शबाब ने उसे पहचाना ही नहीं। हालांकि शबाब को तो ये अंदाजा हो जाना चाहिए था कि उसकी शक्ल नहाल से कितनी मिलती है। अब शबाब अपने बच्चे के मामले में बहुत ज्यादा मोहतात हो चुकी है और किसी को भी अपने बच्चे को हाथ लगाने की इजाजत नहीं देती। लेकिन जुवार साएं के कहने पर उसने मुशा को एक मौका दे दिया है। अलबत्ता उसने शर्त रखी है कि मुशा उसकी इजाजत के बगैर बच्चे को हाथ न लगाए। शबाब मिशा को सारी हदायत दे देती है कि उसे बच्चे का मुकम्मल ख्याल रखना है, फेडर पलाना है, मगर बगैर इजाजत बच्चे को ना उठाए। नहाल भी बच्चे का बहुत ध्यान रखती है, लेकिन जैसे ही वो सूती है, उसे फिर से वही डरावने ख्वाब आने लगते हैं जिनमें उसे मारा गया था। वो घबरा कर जागती है और खुद से कहती है कि अब किसी को जिंदा नहीं छोड़ेगी। वो मरकर सिर्फ अपने बच्चे के लिए वापस आई है और अब वो अपने बच्चे को इन जालिम लोगों से छीन कर रहेगी। अगले दिन नहाल खूब तैयार होकर हनीन के कमरे में चली जाती है ताकि उसका ख्याल रख सके। शबाब उसे समझाकर बाहर चली जाती है कि कुछ देर के लिए जुवार साएं के साथ बाहर जा रही है और हनीन की देखभाल मशा को करनी है। नहाल अपने बच्चे से बातें करती है और कहती है कि उसे उससे जदा कर दिया गया था, लेकिन अब वो वापस आ चुकी है। जब फौजिया को पता चलता है कि शबाब जुवार के साथ बाहर गई है और किसी नीनी को बच्चे की देखभाल के लिए रखा गया है, तो वो मुशा को देखने के लिए शबाब के कमरे में आ जाती है। खूबसूरत और नई नवीली नीनी को देखकर फौजिया खुश हो जाती है। वो मुशा से कहती है कि वो खुद हनीन का ख्याल रखेगी, लेकिन मुशा जवाब देती है कि उसे जो काम दिया गया है वही करेगी। शबाब बीबी ने खास तौर पर कहा है कि किसी हैं कि को भी बच्चे को हाथ न लगाने दिया जाए, खास तौर पर फौजिया को। यह सुनकर फौजिया को बहुत गुस्सा आता है और वो कहती है कि वो जुवार को कहकर मुशा को फौरन यहां से निकलवा देगी। निहाल भी जवाब में कहती है कि देखते हैं सबसे पहले किसकी छुट्टी होती है, ऐसा ना हो कि दूसरों को निकालने के चक्कर में खुद बाहर हो जाएं। फौजिया नाराज होकर जकिया और आमिर के पास जाती है और कहती है कि मुशा की जबान बहुत चलती है। अब जैसे ही शबाब और जुवार वापस आएंगे, वो उनसे मुशा की शिकायत करेगी ताकि उसे निकलवाया जा सके। जकिया भी फौजिया की बात से इत्तिफाक करती है। अब फौजिया, जकिया और आमिर ने प्लान बना लिया है कि वो नहाल के बारे में शबाब को बताएंगे कि वो घटिया नीनी है और उसे फौरन निकाल देना चाहिए। मगर जब शबाब और जुवार वापस आते हैं और नहाल से मिलते हैं, तो नहाल बताती है कि फौजिया बेगम आई थीं और कह रही थीं कि हनीन को अपने साथ ले जाएंगी। ये सुनकर शबाब को शदीद गुस्सा आता है और वो फौरन फौजिया से जाकर पूछती है कि उसकी गैर मौजूदगी में कौन कमरे में है गया और किसने बच्चे को उठाने की कोशिश की। जब फौजिया कहती है कि वो तो फूफी है, शबाब जवाब देती है कि वो मुशा पर तुम सबसे ज्यादा भरोसा करती है। जुवार उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन शबाब कहती है कि जिनको मना किया गया हो उन्हें हद में रहना चाहिए, अगली बार वो मौका नहीं देगी। फौजिया गुस्से में कहती है कि ये बच्चा शबाब का है ही नहीं, जिसका बच्चा था उसे तो घर से निकाल दिया गया। शबाब जवाब देती है कि जिनके हाथ खून से रंगे हों उन्हें ऐसी बातें जीब नहीं देती। फौजिया और जकिया बाहर जाकर बातें करती हैं कि कहीं शबाब को कुछ पता तो नहीं चल गया। जकिया कहती है कि वो कभी भी बगैर सबूत के बात नहीं करती। अब वो दोनों सोचने लगती हैं कि उन्हें ये बात आमिर और जावीद से भी करनी चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि शबाब उनके राज से वाकिफ हो चुकी हो। उधर आमिर मशा को देखकर खुश हो रहा होता है, जबकि फौजिया, जकिया और आमिर तीनों कोशिश करते हैं कि मशा को बातों में लगा सकें। मगर मशा दौटोक जवाब दे देती है कि वो सिर्फ अपने काम से काम रखेगी। अब है मशा यानी नहाल का खून खोलने लगा है और वो दिल में सोचती है कि वो इन सब से बदला लेकर रहेगी। पहला शिकार आमिर होगा। नहाल आमिर को निहाल बनकर डराएगी और आमिर को लगेगा जैसे निहाल का भूत वापस आ गया हो सकता है कि निहाल उसे उसी अंदाज में कत्ल करे जैसे आमिर ने उसे मारा था। निहाल अब किसी को नहीं छोड़ेगी। पहला निशाना आमिर होगा, फिर फौजिया
और आखिर में जकिया और जावेद। नहाल के कत्ल के पीछे जितना हाथ फौजिया और आमिर का था, इतना ही शबाब और जुवार का भी है। चाहे उन्होंने बुराह रास्त कुछ न किया हो, लेकिन वो सब जानते थे कि नहाल के साथ क्या होने वाला है। फिर भी उन्होंने कुछ नहीं किया। अब नहाल इन दोनों को भी नहीं छोड़ेगी और आखिर में शबाब और जुवार का भी नंबर आने वाला है। तो आपका इस बारे में क्या ख्याल है? कमेंट करके जरूर बताएं। और ऐसी मजीद वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिएगा।